मालगुडी में सुबह धीरे धीरे आती है, जब नर्म धूप पूरे गांव को प्यार से छू लेती है। गलियां आहिस्ता जागती है, दुकानों के शटर उठते हैं और पोस्ट ऑफिस एक और आम दिन के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। खत अपनी यात्रा शुरू करते हैं, कुछ खुशी लेकर, कुछ चिंता लेकर और कुछ ऐसी सच्चाई लेकर जो जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी भी ऐसे ही एक खत की है। ये खत जो लिखा गया था पर कभी पहुंचाया नहीं गया। ये है गुम हुई डाक की कथा। मालगुडी के जाने पहचाने चेहरों में से एक था डाकिया। सालों से वो इन गलियों में चलता आ रहा था। स्कूल, मंदिरों, दुकानों और शांत घरों के पास से लोग उस पर बिना किसी सवाल के भरोसा करते थे। बच्चे उसे हाथ मिलाकर नमस्ते करते थे, बूढ़े लोग उसका इंतजार करते थे और उसके गुजरे बिना गांव अधूरा लगता था। डाकिया के लिए पत्र सिर्फ लिफाफे नहीं होते थे, वो लोगों की जिंदगी के टुकड़े होते थे जो कागज के अंदर संभाल कर बंद होते थे। मालगुडी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका घर चाहे छोटा हो लेकिन शांति और यादों से भरा हुआ था। वो अकेली रहती थी पर उसके दिन खाली नहीं थे। हर सुबह वो इंतजार करती थी अपने बेटे के पत्र का। उसका बेटा सालों पहले मालगुडी छोड़कर शहर में काम ढूंढने गया था। बेटे का पत्र ही उसका सबसे बड़ा सहारा था और जिसका उसे हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता था। हर लिफाफा उसके लिए उम्मीद, तसल्ली और एक और दिन जीने की ताकत लेकर आता था। एक दोपहर डाकिया के हाथ उस बुढ़िया के नाम के एक पत्र लगा। जैसे ही उसने लिखावट देखी वो रुक गया। उसे पहले ही अंदाजा था कि इस पत्र में क्या लिखा होगा। खामोश बातों और दूर से मिलने वाली खबरों के जरिए डाकिया एक दर्दनाक सच को जान चुका था कि उस बूढ़ी औरत का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नदी में नाव से गिरने के बाद एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसके हाथ के पत्र में वही सच लिखा हुआ था। वो एक अंत लेकर आया था। जिंदगी में पहली बार डाकिया हिचकिचाया। अगर वो पत्र दे देता तो बूढ़ी औरत का इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उसकी उम्मीद की जगह शोक ले लेता और वो कभी पहले जैसे नहीं रह पाती। और अगर वो पत्र ना दे तो वो इंतजार करती रहती कि ये मानते हुए कि उसका बेटा कहीं जिंदा है और उसे याद कर रहा है। डाकिया ने खुद से एक मुश्किल सवाल पूछा है कि क्या सच कहना हमेशा जरूरी होता है जब वो किसी के दिल भी तोड़ दे। उस दिन डाकिया बूढ़ी औरत के घर के सामने से गुजर गया। अगला दिन भी और उसके बाद वाला दिन भी वही किया उसने। चिट्ठी उसके बैग में ही रहा, ना पहुंचाया गया ना कहा गया। और वो बूढ़ी औरत हर सुबह अपने दरवाजे पर बैठकर उन कदमों का इंतजार करती रही, वो कि कभी उसका पत्र उसके हाथ में आए। एक सुबह डाकिया जब उसे चिट्ठी देने आया था तो उसने देखा कि घर के दरवाजे बंद थे और बूढ़ी औरत ने नींद में शांति से उस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इंतजार खत्म हो गया था, ना पत्र के साथ बल्कि समय के साथ। गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए और डाकिया उनसे अलग खड़ा था, उस चिट्ठी को पकड़े हुए जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। उस पल उसने इंसानियत की एक गहरी सच्चाई को महसूस किया। कुछ चीज गलती से देर नहीं होते, उन्हें नियति ही रोक देती है। मालगुडी में किसी ने कभी उस गुम हुई चिट्ठी के बारे में बात नहीं की, पर डाकिया उसका बोझ अपनी पूरी जिंदगी उठाता रहा। वो सही था या गलत हुआ, ये कहानी इसका जवाब नहीं देती, बस ये याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ नियमों और कर्तव्यों से नहीं चलती। कभी कभी बात दया की होती है और कभी कभी ये चुनने की कि कौन सा दर्द ज्यादा आसान है सहना। और ये थी गुम हुई चिट्ठी की एक सरल कहानी जो सच, दया और इंसानियत पर एक मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। अगली कहानी में हम फिर देखेंगे कि मालगुडी की छोटी छोटी बातें कैसे लोगों की जिंदगी बदल देती है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सारे कहानियों और अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें उन सब के साथ जो ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं। धन्यवाद।